प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास कोकिला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं नीलम की सहेली हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा तू है नीलम जो सारा दिन फोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माजी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई, मुझे भाषण देने वाली तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका, माजी मेरी सहेली नीलम घर पर आई थी क्या? माजी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है, उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। दो बहू, अरे भगवान अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है। सास कोकिला, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई, डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दें। सास कोकिला, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाहू, जी माँ जी। प्रियंका के साथ मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और प्रियंका एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण, अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। कुछ दिन बाद कोकिला अपनी बहू को आवाज देती है, प्रियंका कहाँ हो बहू? प्रियंका भागी हुई आती है और अपनी सास से पूछती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है। प्रियंका, आप फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका, अब आप एकदम ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास ने बहू से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है, मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है। कहानी अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।